आज मेरे भाई की शादी हुई है। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है। आज भाभी की फर्स्ट नाइट है। मैं भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए भाभी के साथ जा रही थी। भाभी को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया। मैंने महसूस किया कि भाभी मुझसे कुछ कहना चाहती है। मेरी भाभी थी कि अपनी शादी की पहली रात ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी। मैंने मुस्कुराते हुए भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है, आप कुछ कहना चाहती है? भाभी मेरी बात सुनते ही दहाड़े मार कर रोने लगी। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हो, आखिर बात क्या है? भाभी मुझसे रोते हुए बोली, मुझे अकेला मत छोड़ो, अकेले इस कमरे में मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे, वो आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं उठकर जाने लगी तो भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और मुझसे कहा कि ऊपर वाले के लिए मुझे इस कमरे में अकेला मत छोड़ो। भाभी की बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। मैं यहाँ आपके साथ कमरे में नहीं रुक सकती। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और के होने का एहसास हुआ। मैंने नजर घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफरत से मेरी भाभी को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पापा और भाभी पहले ही एक दूसरे को जानते हो, लेकिन पापा की आंखों में नफरत थी। भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए पापा मुझसे बोले, तुम बाहर चलो, तुम्हें एक बात बताना है। पापा कमरे से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालकर 10,000 निकालते हैं और मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, ये पैसे रख लो। मैंने पापा को कहा, इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? पापा ने 10,000 और निकाले और बोले, ये पूरे 20,000 है, अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से फूले नहीं समाई। झट से पापा के हाथ से पैसे ले लिए। अच्छा अब तुम यहाँ से जाओ। पापा की बातें सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से जाने लगी। मैंने सोचा कि पापा मेरे साथ आएंगे, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे। थोड़ी देर बाद मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे में चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। मैं कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी। मुझे प्यास लगी तो पानी पीने के इरादे से मैं बाहर किचन में आई। बाहर हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे थे और कुछ परेशान दिख रहे थे। भाई को तो इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में, इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं थे। मैं अपने कमरे में आ गई और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। कहीं कहीं 6 बजे जाकर मेरी आंख लगी, लेकिन सुबह 7 बजे फिर से खुल गई। बाहर आई तो देखा पापा बहुत ही सादगी से सोफे पर बैठे थे और मुझे देखते ही बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। पापा के पीछे मैं भी किचन में आई तो देखा पापा सचमुच में भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे देखकर हैरत हुई और पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों हो रही थी। मैंने पापा से बोला, पापा आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हो और आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरी बात सुनकर पापा बोले, वो मेरे बेटे की पत्नी है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? मेरे घर में सब कुछ अजीब सा हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बाहर आकर हॉल में सोफे पर बैठ गई। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही दरवाजे पर बेल बजी, भाभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। भाभी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। दरवाजा खोलने के लिए भाई और पापा गए, भाभी भी उनके पीछे पीछे चले गई। जैसे ही मैं उठकर जाने लगी, मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारे पापा ने तुमसे क्या कहा था? तुम जबरदस्ती क्यों बड़ों के बीच में पड़ती हो? चुपचाप यहीं बैठ जाओ। पापा और भाभी को बाहर गए हुए 10 मिनट हुए थे, लेकिन अभी तक वो लोग वापस नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर किससे और क्या बात हो रही थी। हर बार मेरा दिल यही सोच रहा था कि बाहर जो इंसान आया है वो कौन है। तभी अचानक भाभी की मुझे चीखें सुनाई देती है। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी बाहर चलकर देखते हैं क्या हो रहा है, भाभी इतनी जोर से क्यों रो रही है? मम्मी ने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, तुम्हारे पापा हैं, सब संभाल लेंगे। भाई और पापा ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीख और जोर से आने लगी, वो बार बार जोर से चीख रही थी। करीबन 2-3 घंटे बाद पापा ने दरवाजा खोला। भाभी की हालत बद से बदतर थी। थोड़ी देर बाद पापा और भाई दोनों किसी काम से बाहर चले गए। मैं दबे पाँव भाभी के कमरे में जैसे ही जाने लगी, तभी न जाने कहां से पापा दोबारा आ गए और मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। पापा मुझसे बोले, इस बेगैरत औरत के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मैंने पापा को कहा, पापा भाभी को बेगैरत औरत क्यों बोल रहे हैं? पापा ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने कमरे में चुपचाप चले गए। मैं गुस्से में जोर से चिल्लाई, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। आखिर मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, कोई मुझे क्यों नहीं कुछ बताता? मैं अब इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि बड़ों की बातें ना समझ सकूं। जैसे ही मैं कमरे के अंदर जाने लगी, तभी भाभी ने दरवाजा खोला और मुझसे कहा, मुझे एक पेन और एक कागज ला कर दो। मैंने भाभी से पूछा, भाभी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? लेकिन भाभी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। भाभी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद बाहर से भाई आते हैं। भाई का चेहरा उतरा हुआ था और किसी से भी कोई बात नहीं कर रहे थे और सीधे कमरे के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं, कमरे के अंदर से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। इस बार चिल्लाने की आवाज भाभी की नहीं थी, बल्कि वो आवाज भाई की थी। मैं भागती हुई भाई के कमरे में गई तो मैंने देखा कि भाई बहुत जोर जोर से चीख रहे थे और रो रहे थे। मम्मी पापा भी अब कमरे में आ चुके थे। भाई रोते हुए कह रहे थे, पापा अंजलि को बचा लो वरना वो मर जाएगी। भाभी उल्टी पड़ी थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था।
पापा बोले, नहीं बेटा, हम इसे अस्पताल नहीं ले जा सकते क्योंकि इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है। ये खुद अपनी मौत की जिम्मेदार है। इसने खुदकुशी की है। हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर पापा आगे आए और भाभी की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया। भाभी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीख मार कर रो रही थी। मम्मी की भी आंखों में आंसू बह रहे थे। भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। भाई एकदम बेजान से होकर बेड पर गिर पड़े। पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। तभी उन्होंने भाई से कहा, बेटा अंजलि के घर वालों को फोन कर दो, वो इसे ले जाएंगे। भाई ने भाभी के घर वालों को फोन किया। तभी भाभी के घर वाले गुस्से से चीखते चिल्लाते हमारे घर आ गए और भाई पर इल्जाम लगाने लगे कि हमारी बेटी को तुमने मारा है। जब उसको रख नहीं सकते तो शादी क्यों की? हम हमारी बेटी का पोस्टमार्टम करवाएंगे और पुलिस से रिपोर्ट करेंगे कि तुमने हमारी बेटी को मारा है। कुछ ही देर में हमारे घर पुलिस आ गई। पापा पुलिस को कमरे में घूम घूम कर सारी चीजें दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। पापा कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाकर बोले, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ये कहते हुए एक चिट्ठी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं फौरन पहचान गई कि ये वही कागज था जो कल रात मैंने भाभी को दिया था। मैं पढ़ने लगी। उस खत को पढ़ते पढ़ते मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकलती जा रही थी। आंखों के नीचे अंधेरा छा रहा था। भाभी की सच्चाई जानकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। चिट्ठी को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रोकने के लिए क्यों कह रही थी। मैंने वो चिट्ठी बाबा के हाथों में पकड़ा दिया और कांपते हुए शब्दों में पापा से बोला, पापा लेकिन उस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार था। पापा बहुत ही उदासी से बोले, क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही कसूरवार समझ रही हो? मैं बोली, नहीं, लेकिन कोई तो है जो इन सब के पीछे है। तभी पापा ने मुझसे कहा कि वो काम पुलिस का है, पुलिस उसे देख लेगी। तभी भाई रोते हुए बोले, पापा मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर शक किया। मुझे नहीं पता था कि अंजलि ऐसी औरत है। अंजलि ने रोते हुए मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते धमकाते हैं और मेरे साथ नाजायज संबंध बनाते हैं। अंजलि ने मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया। मैं बहुत ज्यादा तनाव में था, लेकिन मरते हुए अंजलि ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं। तुम्हारे पापा को तो मैं जानती भी नहीं थी। अंजलि ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धमकाने लगा था। वो उससे कहता था कि अगर तुम अपने पति के साथ संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास है, तुम्हें वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। पापा आपने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब कुछ सच बता दिया था। सब साफ हो गया था कि अंजलि ने सुसाइड किया और अंजलि की सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है। भाई ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर से माफी मांगी और बोले, पापा मुझे माफ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अंजलि हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी जो जल्दी ही हमें सारी परेशानियों से मुक्त करके चली गई। मेरे भाई के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था और ना ही कोई दुख था। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।